आइए दोस्तों, आज हम लोग नशाखोरी के बारे में जानते हैं। देखते हैं कि आखिर नशाखोरी होता क्या है, इसका हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे आप लोग को यहाँ पर एक टॉपिक दिख रहा होगा कि किशोर नशे का सेवन निम्न कारणों से करते हैं। देखिए, किशोर यानी कि नवयुवक जो भी नशे का सेवन करते हैं, ठीक है, जो भी नशे का सेवन करते हैं, आखिर इसका जो कारण है वो क्या है। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि नशाखोरी के दुष्प्रभाव। देखिए, ये क्लास 8 की पुस्तक है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर है कि नशा पहले हम लोग समझते हैं, और यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है कि नशाखोरी। तो पहले देखते हैं कि नशाखोरी होता क्या। देखिए, नशाखोरी एक ऐसी समस्या है, क्या है, नशाखोरी एक ऐसी समस्या है जो पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। क्या करता है? पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। दूसरा चीज़ कि परिवार बर्बाद होने से हमारा समाज बर्बाद होता है। तीसरा चीज़ कि जब हमारा पूरा समाज बर्बाद होने पर उसका असर हमारे देश पर पड़ता है। तो देखिए, एक छोटी सी नशाखोरी के कारण देश पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग जानेंगे कि जो नशा होता है वो किन किन कारणों से किशोर यानी कि नवयुवक लोग करते हैं, राइट। तो देखिए, जो पहला जो यहाँ पर दिया कि अयस्कों की नकल, क्या बोल रहा है कि अयस्कों की नकल यानी कि दिखावे के लिए। किसके लिए? दिखावे के लिए। दूसरा है कि शराब। देखिए, आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है कि शराब एवं तंबाकू कंपनियों के आकर्षण विज्ञापन से प्रभावित होकर। इसका मतलब आप लोग समझे, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी तंबाकू कंपनियां हैं उनके जो विज्ञापन हैं वो लोगों को लुभा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो लुभा रहे हैं। तो लुभावन के कारण भी लोग प्रभावित होकर इसको अपने जीवन में उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, जिसके चलते हुए नशा के अंदर घुटते जा रहे हैं, ठीक है। तीसरा है कि अभिभावक एवं बच्चों में संवादहीनता के कारण, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि नशा करने के कारण सिर्फ तंबाकू या विज्ञापन जो भी होते वही नहीं हो सकता है, बल्कि घर में पेरेंट के साथ बच्चों से संवादहीनता यानी कि बातचीत, किसी बात को लेकर, किसी मैटर को लेकर, किसी मामले को लेकर कोई बात उखड़ती है तो उसके कारण भी नवयुवक क्या करते हैं, तो टेंशन में वह नशाखोरी का काम करने लगते हैं, ठीक है। तीसरा है जो हमारा कि मित्र का दबाव। इसका मतलब आप लोग समझे, मित्र का दबाव यानी कि कोई अगर दो दोस्त हैं, एक दोस्त से उसने पैसे लिए और दूसरे दोस्त को नहीं चुका पाए तो उसकी वजह से भी वो क्या करता है, तो नशा करने लगता है। उन्हें लगता है कि नशा करने से हमारी टेंशन कम होगी, लेकिन वे ये नहीं जानते कि ये नशा हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी, राइट। फिर हम लोग देखेंगे कि निराशवादी परिस्थितियों से बचने के लिए, मतलब निराशवादी परिस्थितियों से बचने के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति को लगता है कि हम निराश हैं, हमारी ज़िंदगी में खुशी नहीं है, वे क्या करते हैं, तो नशाखोरी करने लगते हैं, जिसके कारण उसके परिवार पर उनका दुष्प्रभाव भी पड़ता है। वही हमारा अगला जो टॉपिक है वो है कि परिवार में नशाखोरी के माहौल के प्रभाव से, यानी कि परिवार में अगर एक किसी भी नशाखोरी का काम करता हो तो परिवार के अन्य सदस्य भी उन्हीं को देखकर नशा करने लगते हैं, ठीक है। तीसरा है कि परीक्षा में असफल होना, यानी कि नवयुवक जब परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं तो वे भी कारण है कि उनकी वजह से भी वे ड्रग्स या नशाखोरी करने लगते हैं। तीसरा है कि आसानी से नशीले पदार्थ का उपलब्ध होना। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि नशीले पदार्थ
आसानी से मिल पाना। आज आप देश के किसी भी दुकान में जाइए, अगर आप वहाँ अगर सिगरेट या कोई अन्य नशीले पदार्थ अगर वहाँ पर मांगते हैं तो आपको यूँ ही उपलब्ध हो जाएंगे और बिल्कुल सस्ते दामों में। ठीक है, तो इसका ये भी कारण है कि ये सस्ता होने के कारण लोगों को इसकी आदत लगती जा रही है और एक बार नशाखोरी होने के बाद उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे कि नशाखोरी से बचने का उपाय भी क्या है। ठीक है, पहले भी हम लोग जान रहे हैं कि नशाखोरी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, हमारा लास्ट पॉइंट है कि गलत धारणा कि नशापन से ताकत में वृद्धि होती है। देखिए, ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि हम लोग को ऐसे मन में धारणा बनी हुई है कि जब हम लोग नशाखोरी का काम करते हैं तो हमारे बॉडी में एक अजीब तरह का हार्मोन निकलता है जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं और इसकी वजह से भी लोग नशा का काम करते हैं। राइट, अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नशाखोरी का जो दुष्परिणाम है वो क्या है, नशाखोरी से बचाव के उपाय, तो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। राइट।